अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है सीजीएस के क्वेश्चन नंबर 15 के हवाले से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेल ऑफ द ईयर गिवन है, सीजीएस गिवन है, मटेरियल परचेज हमारे पास गिवन नहीं है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है, और नीचे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इनकम टैक्स हमारे पास बता दिया गया है, इन्वेंट्रीज में मटीरियल की ओपनिंग क्लोजिंग बता दी गई है, वर्किंग की ओपनिंग क्लोजिंग बता दी गई है, डायरेक्ट मटीरियल यूज बता दिया गया है कि 60% है सीजीएस के, एफओच बता दी गई है कि 40% है डायरेक्ट लेबर की, सेलिंग एक्सपेंस 10% है और एडमिन एक्सपेंसेस 5% है। और कहता है आपने फाइंड करना है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट भी आपने बनानी है और आप इसका बेशक सीजीएस भी सर बना दीजिएगा, लेकिन उसने सिर्फ आपसे इनकम स्टेटमेंट मांगी है और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो अगर आप चाहें तो इसका सीजीएस भी बना देंगे। तो मैं आपको इसकी दोनों चीज़ें बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। मैंने परफॉर्मे को आपके लिए रेडी किया हुआ है और वैल्यूज़ भी उसके अंदर लिख ली हैं। तो ये देखिए मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 15, अल हलीम इंडस्ट्री इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31/12/2000 समथिंग जो भी गिवन होगी। सेल गिवन थी 6,75,000 की। ये देखें जी, ये मैंने लिख ली यहाँ पे। सीजीएस मेरे पास गिवन था 4 लाख रुपए का, तो मैंने सीजीएस यहाँ पे लिख लिया। सेल में से सीजीएस को माइनस किया तो ग्रोस प्रॉफिट मेरे पास आ गया। इसके अंदर से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि होते हैं सेलिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग उसने बताया था 10% ऑफ सेल है, तो मैंने सेल का 10% लिया, वो 67,500 आता है। एडमिन उसने बताया था 5% ऑफ सेल है, तो 675,000 ये मेरे पास सेल की अमाउंट थी, इसका मैंने 5% लिया, तो मेरे पास एडमिन एक्सपेंसेस आ गए। इनके अंदर से मैं ग्रोस प्रॉफिट के अंदर से दोनों को माइनस कर देता हूं। 275,000 माइनस 675,000 माइनस 33,750। तो ये मेरे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? जो टैक्स को, इनकम टैक्स को माइनस करने से पहले जो अमाउंट आती है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। क्योंकि मैंने परफॉर्मा पहले का रेडी किया हुआ था तो यहाँ मैंने गलती से नेट प्रॉफिट लिख दिया है। आप इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखोगे क्योंकि सवाल में हमारे पास टैक्स की अमाउंट भी गिवन है। ये देखें, इनकम टैक्स ऑफ द ईयर गिवन है मेरे पास 15,000 रुपीज़, तो वो भी माइनस होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेस इनकम टैक्स 15,000 रुपीज़। तो जब मैंने 15,000 रुपये इनकम टैक्स को माइनस किया, माइनस 15,000 रुपीज़, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आता है 158,750। ये मेरे पास नेट प्रॉफिट है इस साल का। ये तो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल यूज़ उसने बताया हुआ था 60% है सीजीएस का। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली गिवन है सीजीएस की। तो हम इस क्वेश्चन का सीजीएस भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास सीजीएस का परफॉर्मा। जो चीज़ें मेरे पास गिवन होंगी वो मैं लिख लेता हूँ, जो चीज़ें रह जाएंगी उसे हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। आपने पेपर को भी ऐसे ही सॉल्व करना है तो कि जो चीज़ें आपको पहले गिवन है आप उसे लिख लें ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे सीजीएस कहते हैं 4 लाख रुपये गिवन था। मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरे पास सीजीएस 4 लाख रुपये गिवन है। इसके बाद जो मुझे सवाल में इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो कहता है मटेरियल परचेज नहीं था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन थी 1,50,000 रुपये। मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की जगह 1,50,000 रुपये। इसके बाद सवाल में मुझे वो कहता है कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 5,50,000 रुपये गिवन था, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल या टू बी सोल्ड। तो ये मेरे पास गिवन था 5,50,000 रुपये। इसके बाद जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो मुझे कहता है यहाँ पे मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। तो ओपनिंग मटेरियल की है 75,000, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और मटेरियल की क्लोजिंग है मेरे पास 85,000, तो उसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद सवाल में वो मुझे बताता है कि वर्किंग की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है 95,000 वर्किंग की ओपनिंग है। तो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री है, देखें 95,000 उसने कहा था, हम लिख लेते हैं 95,000। इसके अलावा सवाल में बताता है कि 1,30,000 रुपये वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो उसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,30,000 रुपये है। इसके बाद सवाल में जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो मुझे बता रहा है कि फिनिशिंग की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा रिवर्स कैलकुलेशन, अगर देखें ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मेरे पास फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो मैं लेके दिखाता हूँ आपको 5,50,000 रुपये माइनस 4 लाख रुपये, तो ये मेरे पास आता है 1,50,000 रुपये जो कि फिनिशिंग गुड्स की
क्लोजिंग इन्वेंट्री है। यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी है। इसके बाद सवाल में जो मजीद इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है वो मुझे बता रहा था कि डायरेक्ट मटेरियल यूज़ 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि CGS का अगर मैं 60% लूँगा तो वो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ जाएगा। ये देखें जी, ये CGS की अमाउंट गिवन थी 4 लाख रुपये। अगर मैं इसका कितने परसेंट लेता हूँ, 60% लेता हूँ तो वो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ जाता है। ये देखें जी, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ ये 60% अगर मैं लेता हूँ तो मैं लेके दिखाता हूँ आपको। ये 4 लाख रुपए की अमाउंट है, ये मैंने 4 लाख रुपए लिख लिए यहाँ पे। इसका मैंने लेना है 60%, इसका मैंने लेना है 60%, तो वो मेरे पास आता है 2,40,000 रुपये। तो 60% जो अमाउंट आई है वो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की है, वो मैंने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की जगह लिख लिया। ये 60% था CGS का, आपने लिख देना यहाँ पे कि डायरेक्ट मटेरियल यूज़ इज़ 60% ऑफ CGS, जगह नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट सिर्फ 60% लिख लिया है। यहाँ पर मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हो रही है तो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो ऐड हो जाएगी। तो देखें 2,40,000 के अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो रही थी उसे ऐड कर देंगे 85,000 से, तो वो मेरे पास आता है 3,25,000 रुपये, 3,25,000 रुपये। इसके बाद अगर मैं आपकी आसानी के लिए बताऊं तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये दो अमाउंट गिवन थी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल परचेज मेरे पास निकल आएगा 3,25,000 और 75,000 रुपये का डिफरेंस लिया मैंने, तो मेरे पास 2,50,000 रुपये परचेज़ निकल आई है रिवर्स कैलकुलेशन से। उसके बाद सवाल में कहता है कि डायरेक्ट लेबर भी गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हमने निकाल ली है, तो दोनों को प्लस कर देंगे 2,40,000 रुपये प्लस 1,50,000 रुपीज़, तो मेरे पास ये जवाब आता है 3,90,000 रुपये। इसके बाद हमें ये बताता है कि फैक्ट्री ओवरहेड 40% है डायरेक्ट लेबर कोस्ट का, यानी FOH 40% है किसका, डायरेक्ट लेबर का। तो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट गिवन थी मेरे पास 1,50,000 रुपये, तो मैं 1,50,000 रुपये का 40% ले लेता हूँ तो वह मेरे पास अमाउंट आती है 60,000 रुपये। ये मेरे पास FOH आ गई, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 3,90,000 जो प्राइम कोस्ट आई थी उसके अंदर मैं FOH को ऐड कर दूँगा, तो मैंने इसको ऐड किया 3,90,000 और मैंने 60,000 को ऐड किया, तो वो मेरे पास आता है 4,50,000 रुपये, जिसको कहते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वर्किंग की ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास गिवन थी 95,000 से, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आते हैं अमाउंट 5,45,000, जिसे 5,45,000 रुपये कहते हैं। ये मेरे पास आया कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर। इसके अंदर से हम माइनस करते हैं वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को, जो कि गिवन थी 1,30,000 रुपये। तो 1,30,000 को माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट बचती है 4,15,000 रुपये। ये 4,15,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ गया मेरे पास। अब ये देखें, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये दोनों चीज़ें गिवन है। इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो मेरे पास फिनिशिंग की ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल आएगी -5,50,000 रुपीज़। तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट बचती है 1,35,000 रुपये। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको आंसर टैली करवा देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल परचेज निकला था 2.5 लाख रुपए, ये देखें, तो ये देखें डायरेक्ट मटेरियल परचेज निकला है मेरे पास 2.5 लाख रुपए। एक चीज़ ये निकाल ली। फिर मुझे कहता है फिनिशिंग गुड्स की बिगनिंग इन्वेंट्री, जिसे ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं, वो 1,35,000 रुपये निकली है। ये देखें जी, फिनिशिंग गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री 1,35,000 रुपये, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 मेरे पास हो गई है। फिर मुझे वो कहता है कि एंडिंग इन्वेंट्री फिनिशिंग की निकली है 1,50,000 रुपये, तो ये देखें फिनिशिंग की एंडिंग इन्वेंट्री 1,50,000 रुपये। उसके बाद होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,58,750 रुपये, तो ये देखें जी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,58,750 रुपये। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।